हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 36 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम त्रिभुज की रचना करना ही सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि रेखा L1 तथा L2 दो समांतर रेखाएं हैं और रेखा M एक तिर्यक रेखा है तो रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर आपको ये एक आकृति दे रखी है, इसमें कह रहा है आपको जो L1 और L2 है ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमको समांतर रेखाएं दे रखी है। तो जब भी दो समांतर रेखाओं को एक रेखा कट करती हुई जाती है तो इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं, है ना। और इसमें हमारे पास 8 एंगल बन जाते हैं। फिर ये हमने अपनी पहले की वर्कशीट में भी कर रखा है, जब इसके त्रिभुज की रचना करने की जो पहले वर्कशीट्स आई थी उसमें, है ना। और इन 8 एंगल पे, ये 8 एंगल कौन कौन से होते हैं ये भी हमने किए थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तो हमसे कुछ चीजें ही पूछ रहे हैं, वो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। कह रहा है एंगल 4 जो है, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण डैश है, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। लेकिन बराबर क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि ये मेरे एकांतर कोण है और एकांतर कोण मेरे हमेशा बराबर होते हैं। फिर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो 5 है वो 3 के बराबर होगा, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी तो मेरे एकांतर कोण ही है, तो फिर ये भी मेरे बराबर ही होंगे। ठीक है ना। चलिए अगले में कह रहा है कोण 4 और कोण 5 का योग कितना होगा, मतलब कि इस वाले कोण का और इस वाले कोण का। तो देखो इन दोनों का उनका योग होगा 180। क्यों होगा इन दोनों कोण का योग 180 यहाँ पर? इसलिए क्योंकि ये जो तिर्यक रेखा के एक साइड पे बने हुए हैं और ये अंदर के एकांतर कोण है, तो उनका योग होता है हमेशा 180। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि कोण 3 और कोण 6 का योग भी 180 होगा, तो बिल्कुल 180 होगा, क्योंकि वो तिर्यक रेखा के इस साइड पे बने हैं और दोनों एकांतर कोण है ना। तो इनका योग भी कितना होगा? 180। ठीक है। फिर आपसे यहाँ कह रहा है एक संगत कोण का जोड़ा डैश है, कोई से भी एक संगत कोण का जोड़ा बताना है। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पर, तो देखिए संगत कोण कौन कौन से होंगे मेरे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो कोण 1 और कोण 5। वैसे तो मेरे पास कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोण ही है, और कोण 3 और कोण 7 भी संगत कोण है, और अगर देखूं तो कोण 4 और कोण 8 भी मेरे संगत कोण है। पर आपको एक ही जोड़ा लिखना है तो हमने एक ही लिख दिया, आप कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा संगत कोण कौन से होते हैं, एक जो बाहर वाला कोण होगा और एक ये अंदर वाला। ठीक है, ये मैं फिर आपको बोलूंगी जब त्रिभुज की रचना की ये वर्कशीट्स पहले आई थी, स्टार्टिंग में इस चैप्टर की जब वर्कशीट आई थी उसमें मैंने आपको ये सारे कोण अच्छे से समझाए हैं, तो आप एक बार वो वर्कशीट अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं एक त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में। आपको यहाँ पर फिर से कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये भरने हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें ये सी जो है यहाँ पर समकोण है। ठीक है, देखिए कह रहा है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो हमेशा 180 होता है, फिर चाहे वो समकोण त्रिभुज हो या फिर कोई और त्रिभुज हो, हमेशा 180 होता है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो वो सी स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी पाइथागोरस प्रमेय है कि जो मेरा कर्ण होता है, मतलब कि एच, वो मेरे उसका जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर के और किसके, लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, इनके योग के। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए प्लस बी डैश सी, तो बड़ी, हमने किया था ना कि दो भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो दो भुजा, इन दोनों का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब हमसे कुछ और चीज क्या कह रहा है, कह रहा है रचना के चरणों की पुनरावृत्ति, मतलब कि अब हमको उनको रिवाइज करना है। देखो यहाँ पर है अनिका एक त्रिभुज LMN जो M पर समकोण है, जिसमें LN 5 सेंटीमीटर तथा MN 3 सेंटीमीटर बनाया। अनिका ने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया है। उसने प्रत्येक रचना को अलग शीट पर बनाया, गलती से सब शीट को का क्रम बदल गया। क्या आप उसकी मदद करेंगे रचना के चरणों को सही क्रम में लगाने में? देखो यहाँ एक लड़की है, उसने ना ये पूरा त्रिभुज बनाया, लेकिन पता है क्या हुआ, उसने अलग अलग शीट पे बनाया, उसके बाद उसकी वो शीट्स का जो क्रम था, मतलब जो नंबर थे ना, वो मिक्स हो गए हैं। तो अब हमें ये सीक्वेंस में लगाना है सही तरीके से। तो चलिए कैसे लगाएंगे। देखो सबसे पहली बात तो हम MN बना लेंगे, क्योंकि इस पे मैं समकोण बना सकती हूँ, M पे समकोण है। तो उसने सबसे पहले पक्की बात है E बनाया होगा, ये वाला 3 सेंटीमीटर का LN बना दिया होगा। ठीक है, अब इस पे उसने M पे क्या किया होगा, एक समकोण बनाया होगा।
एक कोण जो बनाया होगा समकोण, तो ये वाला बनाया होगा या फिर ये वाला बनाया होगा, ये वाला बनाया होगा, डी वाला। ऐसा क्यों भाई, हमने बी वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें उसने आर्क भी लगा रखी है। आर्क तो उसके बाद ही लगाएंगे ना, पहले तो समकोण बनाएंगे ना, तभी तो आर्क लगा पाएंगे। ठीक है, फिर उसने देखा कि जो एल एन है वो 5 सेंटीमीटर है, तो अब एल यहां कहीं होगा, तो उसने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी होगी, तो इसका मतलब अब उसने बी वाला बनाया होगा। ठीक है, और फिर इस आर्क से इस एन को जोड़ दिया होगा, एल नाम देके जोड़ा होगा ना, तभी तो त्रिभुज बनेगा, तो उसने ए वाला बनाया होगा। लास्ट में उसका एल एम एन ये त्रिभुज आ गया होगा सी वाला, रफ स्केच। ठीक है ना, तो हमने यहां पर इसको सीक्वेंस में लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमसे यहां पर क्या कह रहा है। अब यहां पर हमको खुद से प्रयास करना है, चलो देखो क्या करना है वो देखते हैं। कह रहा है निम्न में से, अच्छा पहले देख लेते हैं, निम्न में से किसी में एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है तथा कारण भी लिखे, क्यों और क्यों नहीं। कह रहे हैं यहाँ पर इन तीन में से ना किसी एक में त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब आप बताओ किस में बनाया जा सकता है और किस में नहीं बनाया जा सकता, और क्यों बनाया जा सकता है और क्यों नहीं बनाया जा सकता, वो भी आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पहले में देखूं तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी की रचना करो, जबकि दिया है क्या, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और सी ए दे रखा है। तो बताओ क्या आप इसकी रचना कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी तो हमने किया था कि त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती हैं उनका जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 4 + 3, ये तो बड़ा होना चाहिए ना 8 से, लेकिन ये तो बड़ा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब हम तो फिर इसकी रचना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो वो चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं साथ साथ, नहीं। ठीक है, अच्छा हम सीधा ये लिखते हैं, नहीं हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ए बी, अगर हम यहां पर लिखे, कौन कौन सी ली थी हमने, ए बी और सी ए ली थी, ए बी प्लस सी ए जो है वो बड़ा नहीं है किससे, बीसी से, इसलिए हम इसकी रचना नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए दूसरे वाला देखते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करें, जबकि दिया है, अब आपको एक एक्स वाई दे रखी है और दो कोण दे रखे हैं। देखो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, पता है ना, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ो ना तो ये पहले ही 180 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, तीसरा कोण कुछ भी नहीं होगा, कोई भी डिग्री का नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा, 0 डिग्री का थोड़ी ना होगा। और दूसरी बात, ये तो वैसे भी 180 से ज्यादा है, तो इस केस में भी नहीं कर सकते हम, तो वही चीज हम यहां लिख देते हैं, नहीं हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम यहां लिखें, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, तो इसका मतलब तीनों कोणों का योग, ठीक है, 180 होता है, और नहीं यहां पर लिखते हैं, पर यहां पर दो कोणों का योग 180 से अधिक है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला और देख लेते हैं। यहां पर कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें, जबकि दिया है पी क्यू दे रखा है और पी और आर दे रखा है। सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं, ये तो 90 है, 180 से छोटा है, लेकिन देखो जब आप पी क्यू बनाओगे, ये वाली रेखा बनाओगे, तो पी वाला कोण तो आप 60 डिग्री बना लोगे, पर क्यू वाला आपको नहीं दे रखा, तो इसका क्या मतलब है, हम इसमें भी रचना नहीं कर सकते? नहीं, इसमें हम रचना कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो दे रखे हैं ना, तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे, है ना, तो चलिए पहले निकाल ही लेते हैं फिर लिख देंगे।
तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R जो है वो मेरे 180 होंगे। ठीक है, अब कोण P मुझे दे रखा है कितना 60 और कोण R दे रखा है 30। तो कोण Q मैं यहां से निकाल लूंगी। तो 90 प्लस कोण Q इज इक्वल टू 180। तो कोण Q मेरे पास कितना आ गया 180 माइनस का 90। तो कोण Q मेरे पास आ गया यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, पर लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, हाँ हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इस केस में हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक भुजा दे रखी है। ठीक है, और कोण हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें एक भुजा दी हुई है। ठीक है, और उस भुजा का दूसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमने ज्ञात कर भी लिया है, ऊपर हमने निकाल लिया है और वही चीज हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थे आपके पास 3 पार्ट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दूंगी जो आपको मुझे सॉल्व करके देना है और कमेंट करके बनाना है, बताना है। ठीक है, अगर एक त्रिभुज है ABC, मैंने माना इसमें जो त्रिभुज में कोण A है वो 90 डिग्री का है और जो कोण B है वो 60 डिग्री का है, तो आप मुझे बताना कि कोण C कितने डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वर्कशीट नंबर 37 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।